बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इम्तियाज़ अली, फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज हैदराबाद। एक और लेक्चर के साथ फिज़िक्स पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है थर्मोकपल्स। थर्मोकपल थॉमस सीबेक ने 1821 में इन्वेंट किया था। किस पर्पज़ के लिए? कि हाउ हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसका कुछ इस तरह भी है कि टू डिफरेंट मटेरियल को हम कनेक्ट करते हैं और फिर हम उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर देते हैं, तो उस मटेरियल में जो दो डिफरेंट मेटल हमने कनेक्ट किए हैं उसके साथ क्या होगा, इसलिए उसको कहते हैं थर्मोकपल्स। और ये इसका डायग्राम है। एक मटेरियल हमने लिया, ये कॉपर, ये वाला। दूसरा वायर, दूसरा मेटल, दूसरा मटेरियल हमने लिया मेटल्स, वो लिया ये आयरन, कॉपर और ये आयरन। यहाँ पर इसको हमने कहा जंक्शन ए, यहाँ पर कनेक्शन है, कनेक्शन 1 जंक्शन ए, यहाँ पे दूसरा कनेक्शन जंक्शन बी। इस एक जंक्शन को हमने किया क्या, हॉट, गर्म किया, और दूसरे जंक्शन को हमने किया क्या, कूल किया। एक को हमने इंतहाई हॉट टेम्परेचर दिया, गर्म किया, हीट दिया, और दूसरे को हमने क्या किया, हमने लो टेम्परेचर दिया, यानी इसको हमने ठंडा किया। तो इसकी डिफिनेशन कुछ हम इस तरह करेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल जॉइन एट द एंड ऑफ फॉर्म ऑफ जंक्शन कॉल्ड थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स की यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस टू डिफरेंट वायर को हम कनेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जंक्शन को, तो उसको तो थर्मोकपल्स कहते हैं। या इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड थर्मोकपल्स। इसके मेन पार्ट्स क्या है? इसके मेन पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ टू डिफरेंट मटेरियल ऑफ मेटल्स लेंगे, टू डिफरेंट मटेरियल ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर हुआ, आयरन हुआ, रेडियम हुआ, प्लाटिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, लेकिन टू डिफरेंट मेटल लेंगे हम। दूसरे नंबर पर है टू जंक्शन बनाएंगे, जंक्शन ए एंड जंक्शन बी, और एक को हम देंगे हाई टेम्परेचर और एक को हम देंगे लो टेम्परेचर। एक को हम करेंगे हम गर्म, हॉट, दूसरा हम करेंगे कूल, आइस यहाँ पे रखेंगे। और तीसरे नंबर पर एक गैल्वेनोमीटर हम रखेंगे। गैल्वेनोमीटर इसलिए रखेंगे, मैंने कहा कि हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें देगा कि करंट आया। अच्छा, ये तो हुआ इसका कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोकपल्स का। अब स्टूडेंट्स, ये थर्मोकपल्स हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब है कि दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे, एक जगह से टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होगा, दूसरी साइड पर क्या करेगा, उसको कूल करने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है, वो मोशन स्टार्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। अब स्टूडेंट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, इस टू डिफरेंट टेम्परेचर से तो पैदा हुआ, लेकिन इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिससे करंट पैदा हो जाता है। और यहाँ पर उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये थर्म टेम्परेचर की वजह से पैदा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं थर्मोकपल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर इसका असर कितना पड़ेगा, क्या होगा? तो स्टूडेंट याद रखो, अगर हम टेम्परेचर को इंतहाई कूल करें, यानी इसको हम ख़त्म करें, तो फिर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। या हम इंतहाई गर्म करें और कूल को हम ख़त्म करें, तो फिर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या तो होगा या नहीं, और अगर होगा भी तो इंतहाई कम ही होगा, इंतहाई कम ही होगा, ना होने के बराबर होगा।
तो ऐसा टेम्परेचर जो कि हम उसको देते भी ही बहुत गर्म भी करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, फिर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़ीरो हो या मिनिमम हो, तो फिर ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर को फिर कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई या एनी टेम्परेचर दैट टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मिनिमम या जीरो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको हम हाई भी करें और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना आए तो फिर हम इसको कहते हैं, या मिनिमम हो फिर हम इसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। यहाँ पे आप दे सकते हैं टेम्परेचर इंतहाई लो है तब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, यानी या लो है मिनिमम है। और अगर यहाँ पे देखें टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा है फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लो है, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लो है। टेम्परेचर ज़्यादा करने से भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लो है, तो इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन। अच्छा, अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम कब होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम तभी होगा कि जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाए, यानी हाई टेम्परेचर और ये कूल टेम्परेचर ऐसे स्टेज पर आ जाए ताकि ये दोनों बराबर हो, तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम होगा। और फिर ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। At the temperature at which electromotive force are maximum called neutral temperature, called neutral temperature। ऐसा टेम्परेचर जिस पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम हो तो फिर ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये इसका यूज़ क्या है? ये अकॉर्डिंग टू द लो कास्ट ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। क्यों यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर द टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।